मूवी की शुरुआत में हमें एक ली नाम का ट्रक डीलर दिखाया जाता है जो कि एक जापानी डीलर टोमो से मिलने उसके अड्डे पे आया था। टोमो ने उसके स्वागत में पहले से ही एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ रखा था क्योंकि वो ऑफिसर इनके ड्रग्स के बिजनेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी ली ने उस ऑफिसर को मार के टोमो को बताया कि कल वो व्हाइट शार्क से मिलने एक मीटिंग में जा रहा है जो कि शायद उन्हें उनके हाइपर ट्रक का एक बड़ा ऑर्डर दे दे। तभी टोमो के एक साथी हिरोशी ने उस ऑफिसर की लाश को पैक करते हुए उसकी गन चुरा ली, जिसके बाद उन्होंने लाश को समुद्र में बहा दिया। अगली सुबह रोड पर कुछ झुंड में आए भुट्टे ज्यादा ही दादागिरी दिखा रहे थे। तभी वहां पर डॉनली की एंट्री होती है जिसने सुबह सुबह उन गुंडों का बहुत बढ़िया नाश्ता करा दिया। उनको नाश्ता करा के वो खुद पुलिस स्टेशन में पहुंचा जहां उसने बहुत सारी चॉकलेट खपा ली। तभी उसके साथी किम को एक डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन मिली। डॉन जब उस लोकेशन पे पहुंचा तो उसे पता चला कि कल रात एक आन नाम की लड़की होटल रूम में गिरकर मर चुकी है। उसके बाद उसका साथी किम ये बताता है कि यहाँ आने से पहले ये एक ऑरेंज क्लब में भी गई थी। अब जब हान की ऑटोप्सी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि मरने से पहले हान ने ड्रग लिया था, मतलब काफी खतरनाक और पावरफुल ड्रग लिया था। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि हान के मरने के बाद ही उसे बालकनी से फेंका गया था, जिससे ये बात प्रूफ हो गई कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। तभी कैप्टन ने डॉन से कहा कि ये केस तो ड्रग से रिलेटेड लग रहा है, इसलिए वो इसे ड्रग टीम को हैंडओवर कर देगा। लेकिन डॉन बोला कि नहीं, ये केस सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मर्डर का भी है, इसलिए हम इस केस को सॉल्व करेंगे। तभी किम ने उसे बताया कि ऑरेंज क्लब वाले ना हमसे तो कोई कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही अपनी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। ये सुनते ही डॉन शाम को पार्टी वाले कपड़े पहनकर ऑरेंज क्लब के बाहर पहुंच गया और लोग उसे देखकर हंसने लगे क्योंकि क्लब में कोई ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आता। लेकिन उन्हें हंसता देख डॉनली भी हंसने लगा। खैर यहाँ डॉन का खबरी पहुंचा जिसने उन्हें ऑरेंज क्लब में एंट्री दिलवा दी। तभी डॉन की नजर क्लब के वीआईपी एरिया पे गई जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को लिफाफे में कुछ दे रहा था। उन्हें देखकर डॉन जब ऊपर जाने लगा तभी एक गार्ड ने उसे रोकते हुए एक मार दिया, जिसके बाद डॉन ने उस गार्ड को एक कोसे में ही बिछा दिया। अब वो ऊपर पहुंचा, जिसके बाद वो डीलर के पास पहुंचा। पहले तो डीलर को लगा कि ये कोई बॉडीगार्ड है जो बिना परमिशन के अंदर आ गया। तभी डॉन ने उसे 2 मिनट में अपनी परमिशन दे दी। तब ये डीलर बोला कि उसे इस ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसका सारा ज्ञान आपको क्लब के ओनर देंगे। ये सुनकर डॉन क्लब के ओनर के पास पहुंचा जहाँ वो ओनर बैठा था। तभी डॉन उसे अपनी स्टाइल में अरेस्ट कर लिया। हम फिर अगले सीन में हम ली और टोमो को व्हाइट शार्क की प्रेसिडेंट से मिलते हुए देखते हैं जहाँ वो अपने 20 किलो हाइपर ट्रक की डील करने पहुंचे थे। ट्रक को देखकर व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट इतनी खुश हुई कि उसने अपने टकले असिस्टेंट से कहकर इस डील को फाइनल करवा दिया, जिसके लिए ली को थोड़ा एडवांस कैश भी मिल गया। अगली सुबह तक डॉन के साथियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस लड़की का स्केच तैयार कर लिया जो कि हान के साथ होटल में गया था। डॉन ने उस लड़की के स्केच के बारे में क्लब ओनर से पूछा तो ओनर ज्यादा हवाबाजी दिखाते हुए बोला कि पहले मुझे मेरा लॉयर और एक कप चाय चाहिए। तभी डॉन अपने साथियों से बोला कि चलो इस कमरे को सच्चाई का कमरा बनाते हैं, जिसे सुनते ही सारे लोग साफ सफाई करने लगे और इसी साफ सफाई के बीच डॉन ने ओनर की धुनाई कर दी। ओनर के तोते की तरह पड़ पड़ बोलने लगा कि ये स्केच वाला आदमी हिरोशी है जो कि जापान से लाइट ड्रग्स को उसके क्लब में बेचता था। साथ ही ये तुम्हें गंग नाम या फिर इचना में मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही डॉन ने कैप्टन को इचना में भेजा और खुद गंग नाम के लिए निकल गया जहाँ उसे क्लब की ओनर से मिलना था, जिसमें उसके खबरी ने भी थोड़ी मदद करी। अंदर पहुंचते ही पहले तो डॉन ने एक बॉडीगार्ड को चटका, जिसके बाद उस क्लब में तलाशी लेने पर उसे काफी ड्रग्स भी मिल गए। अब डॉन ने उस क्लब की मालकिन से उस स्केच के बारे में पूछा, तब वो बोली कि ये तो जापानी याकुजा हिरोशी है जो कि तुम्हें इचिना में मिलेगा। यहाँ कैप्टन भी इचिना पहुंच ही रहा था। तभी डॉन ने उसे फोन करके बताया कि असल में हिरोशी एक याकुजा है, इसलिए तुम सब अपना ध्यान रखना। डॉन की बात सुनकर तीनों हिरोशी पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए, जिस बीच इनका खूब घमासान युद्ध हुआ। लेकिन तब भी कैप्टन ने जैसे तैसे इन दोनों को पकड़ लिया। उसे वहाँ तो 20 किलो ड्रग्स और एक रिवॉल्वर भी मिली जो कि मूवी की शुरुआत वाले ऑफिसर की थी। कैप्टन ने डॉन को फोन करके बताया कि वो हिरोशी और 20 किलो ड्रग्स लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। तभी दूसरी गाड़ी से 3 लोग निकले जो वो 20 किलो ड्रग्स लेके साथ हिरोशी को मार के यहाँ से भाग गए। इनके थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पता चला कि ये तीनों ने ली और उसके चेले हैं। ली कपड़े बदलकर टोमो से मिलने नहीं बल्कि उसको बजाने पहुंचा क्योंकि ली ने टोमो को ड्रग्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। असल में ये दोनों ड्रग्स को प्रेसिडेंट इचियो से चुरा के लाए थे
जो खुद याकुजा का लीडर है। ली ने टोमो को ऑर्डर दिया कि इन ड्रग्स को अच्छे से पैक करवाओ, क्योंकि उन्हें आने वाले दिन में इसकी डिलीवरी व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट को करनी है। यहाँ डॉन अपने साथियों को देखने हॉस्पिटल में पहुंचा, जो कि एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। तभी उनसे मिलने एक दूसरा ऑफिसर यांग आया, जिसने बताया कि जो रिवॉल्वर पुलिस को उन ड्रग के साथ मिली है, वो रिवॉल्वर उसके टीम लीडर की थी। उसका लीडर याकुजा और ड्रग डीलिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ड्रग का नाम सुनते ही डॉन ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंचा, जिसकी टीम और कोई नहीं बल्कि ली और उसके चेले ही थे, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर खुद ही ड्रग सप्लाई करते थे। डॉन इस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ करने लगा, लेकिन ली ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। तब डॉन को लगा कि शायद इन्हें थोड़ा प्रसाद देना पड़ेगा, लेकिन किम ने उसे रोक लिया, क्योंकि ड्रग्स एजेंसी एक हाई अथॉरिटी बॉडी थी। यहाँ टोमो एक कैंडी नाम के आदमी के पास पहुंचा, जो कि ड्रग्स को पैक किया करता था। टोमो ने कैंडी को वो 20 किलो ड्रग पैक करने के लिए दिए थे। साथ ही हिरोशी के मरने के बाद उसने कैंडी को हिरोशी की जगह रख लिया, जिसके लिए कैंडी भी बड़ी जल्दी मान गया। यहाँ डॉन के क्लब के मालिक छंगा के पास पहुंचा। इसका नाम तो छंगा था, लेकिन वो खुद टैटू से रंगा था। खैर वो डॉन के सामने थोड़ा ज्यादा ही उड़ने लगा। तभी डॉन ने एक घूंसे में उसे बेहोश कर दिया और फिर अपने ही अलग तरीके से उसे होश में ले आया। डॉन ने छंगा से पूछा कि तुम्हारे क्लब में कौन ड्रग सप्लाई करता है। छंगा डॉन के हाथों का प्रसाद पहले ही ले चुका था, इसलिए उसने चपाचप टोमो और कैंडी की फोटो दिखाते हुए कहा कि यही लोग मेरे क्लब में ड्रग डीलिंग करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट इचियो ने अपने 20 किलो ड्रग चोरी होते ही रॉकी नाम के हिटमैन को टोमो का गेम बजाने और वो ड्रग वापस लाने भेज दिया। दूसरी तरफ ली व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट से वो डील पूरी करने पहुंचा, लेकिन अभी तक टोमो ड्रग्स लेकर नहीं आया था। तभी टोमो ने ली को फोन करके बताया कि प्रेसिडेंट इचियो को हमारी चोरी के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए वो उन ड्रग के साथ अंडरग्राउंड हो रहा है। ये सुनकर ली की लुक लुक होने लगी, क्योंकि उसे अभी व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट को ड्रग्स देने थे। उसने व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट से 2 दिन का टाइम और मांगा। वो टकलू बोला कि अगर 2 दिन में हमें ड्रग्स नहीं मिले तो तुम खुद हमारे जानवरों के लिए ड्रग्स बन जाओगे। यहाँ रॉकी कोरिया में पहुंचते ही टोमो को ढूंढने लगा। उसके ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे टोमो कहीं नहीं मिला, लेकिन बेमतलब में बेचारे उसके साथ ही मारे गए। इधर छंगा डॉन को अपने क्लब में लेकर आया, जहां टोमो के आदमी कुछ ज्यादा ही हवाबाजी कर रहे थे। तभी डॉन ने उनकी हवाबाजी शांत करते हुए ने थोड़ी खुराक दे दी। फिर उसने छुपे हुए कैंडी को बाहर निकाला और आधी खुराक देते हुए उससे पूछा कि टोमो कहाँ है। सब लोग टोमो को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे फ्री में टोमेटो मिल रहा हो। खैर दूसरी तरफ टोमो सारे पैसे लेकर भागने लगा, लेकिन तभी वहाँ रॉकी पहुंच गया और उसी जगह डॉन भी पहुंच गया, जिसकी नजर कार में बैठे टोमो पे गई। तभी उसने रॉकी की कार रोककर उसके ही साथी को ठोका। वो टोमो को पकड़ने ही वाला था, तभी एक दूसरी कार ने डॉन के टक्कर मार दी, जिसके चलते रॉकी टोमो को लेकर यहाँ से भाग निकला। बाहर ली भी जब टोमो को पकड़ने पहुंचा, तब उसे पता चला कि इस गेम में रॉकी भी शामिल है, जिसने टोमो को अपने अट्टे पे ले जाकर ड्रग्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लेकिन टोमो उससे बोला कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन टोमो उससे बोला कि उसे पता है, अगर उसने ड्रग्स का पता बता दिया तो लोग उसे मार देंगे, अगर वो उसे जाने देंगे तो वो ड्रग्स के दे देगा। ये सुनकर रॉकी ने टोमो को उसके ही लाल चटनी से मोमो बना दिया। उसके मरने की खबर डॉन को भी लग चुकी थी, इसलिए डॉन कैंडी को ही एक अकेले कमरे में ले आया, जहाँ नाचते हुए सोफे में बैठ के उसने कैंडी से याकुजा के बारे में सारी बातें पूछनी शुरू कर दी। अब पहले तो कैंडी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब डॉन उसे थोड़ा प्रसाद देने ही वाला था, तभी वह बोलने लगा कि वो याकुजा के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ वो उसे ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। अब इस केस के जुड़े हर इंसान के साथ वो जीरो काटा खेलने लगे, जिसमें कि सुई टोमो के पार्टनर पर ही आकर अटक रही थी। और वो साथी कौन है? तो वो गद्दार ली है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसका एक साथी रात के 2 बजे टोमो के दूसरे ऑफिस में जाकर ड्रग्स ढूंढने लगा। लेकिन तभी वहाँ रॉकी पहुंच गया, जिसने ली के साथी को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि उसका अगला टारगेट अब ली ही था। अगली सुबह जब ली टोमो के ऑफिस में पहुंचा, तभी प्रेसिडेंट इचियो ने उसे फोन करके कहा कि वो उसे उसकी ड्रग्स वापस कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ली बोला कि कौन सी ड्रग्स, उसके पास तो खुद कोई ड्रग्स नहीं है। ये सुनकर इची बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब ली उन ड्रग्स की डिलीवरी के लिए थोड़ा और समय मांगने लगा। टकलू के पास पहुंचा, जहां टकलू ने ली के चाटे ही चाटे बजा दिए, जिससे गुस्सा होकर ली ने टकले को चैन से चैन की नींद सुला दिया और व्हाइट शार्क प्रेसिडेंट से बोला कि वो जल्दी ही उसके ड्रग्स दे देगा। यहाँ डॉन भी जब टोमो के ऑफिस में पहुंचा तो उसे पता चला कि रात को मरने वाला शख्स ऑफिसर ली का ही साथी
था। इस बात से डॉन को ली पर थोड़ा शक हुआ कि रात के 2 बजे उसका साथी टोमो के ऑफिस में क्यों आया। इसलिए वो यहाँ से निकलकर ली के ऑफिस पहुंचा, जहाँ ली का दूसरा साथी बहुत उंगली दिखा रहा था। तभी डॉन ने उसकी उंगली टेढ़ी कर दी। वो समझ गया था कि इस ली का याकूजा गैंग से कुछ लेना देना जरूर है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी कैंडी ने उसे बताया कि पहले सारे याकूजा यार्ड का बिजनेस करते थे, हो सकता है उधर कुछ मिल जाए। डॉन ने सोचा चलो यहाँ भी थोड़ा पेट्रोल फूंक लिया जाए, इसलिए वो सारे यार्ड की लोकेशन पर पहुंच गया, जहाँ पहले से रॉकी के कुछ आदमी मौजूद थे। डॉन को देखते ही वो सारे उस पर टूट पड़े, लेकिन जब डॉन उन पर टूटा तो वो सब बेचारे खड़े होने लायक नहीं रहे। फिर उसने उन चेलों से ड्रग्स के बारे में पूछा, लेकिन वो चेले तो खुद यहाँ ड्रग्स ढूंढने आए थे। अब उसने टोमो के ऑफिस की छानबीन शुरू करी, जिसमें उसे एक ड्रॉर में टोमो की यार्ड लूसी का कार्ड मिल गया, जिसको लेकर ये तीनों उसी की छानबीन के बीच इन्हें एक बंद ताला मिला, जिसको डॉन ने अपने हाथों की जान से खोल लिया। उसे तोड़कर ये सब कुछ उस लैब में पहुंचे जाइंट ड्रग्स को बनाया जाता था। तभी उन्हें वहां एक लॉकर दिखा, जिसको पहले तो डॉन ने अपनी बुद्धि लगाकर खोलने का सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी परंपरा के अनुसार ताकत का इस्तेमाल करके वो लॉकर तोड़ दिया, जिसमें उसे बस रस्सियां ही रस्सियां मिली। तभी डॉन के दिमाग की बत्ती जली और वो लूसी पे लटकती हुई रस्सी के ऊपर खींचने लगा, जिसके नीचे से ट्रक के पैकेट बंधे हुए थे। इन ड्रग्स को लेकर ये तीनों सीधा छंगा के पास पहुंचे। तो पहले व्हाइट शार्क के लिए ड्रग्स सप्लाई भी करता था। डॉन ने छंगा से ली को फोन करके बुलवाया कि ड्रग्स उसके पास हैं। पहले तो ली ने उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ने ली को छंगा की एक सेल्फी उन ड्रग्स के साथ भेजी तो ली उसे दोबारा फोन करके एक लोकेशन पर बुला लिया। अब तक सब कुछ डॉन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ से रॉकी के पास पहुंचा, जहाँ वो बोला कि वो चाहे तो सारे ड्रग्स ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे डॉन को मारना होगा, क्योंकि अब वो उसकी सच्चाई जानता है। ये सुनकर रॉकी मान गया और उसने ली से ड्रग्स की लोकेशन ले ली, लेकिन असल में ली के दिमाग में कुछ और ही दलिया पक रही थी। शाम होते ही छंगा लोकेशन पर पहुंचा, जहां उसे ली नहीं बल्कि रॉकी मिला। उसे देखते ही छंगा के तोते उड़ गए और उसी की आवाज सुनकर डॉन भी उसी बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां रॉकी के आदमियों ने उसे धोखे से मार के बेहोश कर दिया था। अब रॉकी ने जब बैग खोला तो उसमें ड्रग्स की जगह सिर्फ नमक भरा हुआ था। दूसरी तरफ ली डॉन के बाकी साथियों को मार पीट के असली वाले ड्रग्स लेके यहाँ से भाग निकला। तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिनसे बचने के लिए रॉकी डॉन को अपने अड्डे पर ले गया, जहाँ उसके आदमी डॉन को खूब मारने लगे। तभी ली ने रॉकी को फोन करके कहा कि कैसा लगा उसका मजाक। रॉकी समझ गया कि ली ने उसका पागल बनाया, लेकिन तभी उसके आदमियों का ध्यान भटकते ही डॉन ने उन सबको अच्छे से भटका दिया। अब जब रॉकी उससे लड़ने आया तब डॉन ने उसके भी बैगन बनाते हुए उसे खूब धोया। यहाँ ली अपना सारा रोकड़ा लेकर चाइना भागने लगा, लेकिन तभी उसकी गाड़ी को डॉन ने अपनी गाड़ी से डैमेज कर दिया। ये देखकर ली डॉन से डरते हुए वापस स्टेशन में घुस गया। तभी बाकी पुलिस ऑफिसर डॉन को रोकने लगे, लेकिन डॉन उन सबको भी गाजर मूली की तरफ फेंक कर आगे बढ़ गया। अब अंदर जाकर उसने एक नंबर पर कॉल करा, जो कि ली के बैग में रखे फोन पर बजने लगा। ली समझ गया कि डॉन ने भी उसके साथ खेल खेला है। इसके चलते जल्दी ही ली डॉन के हत्थे चढ़ गया। डॉन ने ली को खूब बजाया। इतना छिटने के बाद ली डॉन से बोला कि क्यों ना वो इस ड्रग्स का पैसा आधा आधा कर ले। ये सुनकर डॉन अपने गुस्से से पैसों की जगह ली को ही आधा कर दिया और अब ली को पकड़ते ही केस बंद और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।